कुछ लॉन्ग लास्टिंग गर्मी के परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज की वीडियो में हम कुछ गर्मी के अच्छे परफॉर्म करने वाले परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। जब हम लॉन्ग लास्टिंग की बात करते हैं तो देखिए, आप इनकी तुलना जो ठंडी के परफ्यूम्स आते हैं, क्योंकि अमूमन वो स्पाइसी होते हैं, थोड़े डेंस होते हैं, कभी कभी एनिमलिक भी होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है प्रोजेक्ट करना, अच्छे से टिकना कपड़ों पे, स्किन पे भी ज़्यादा देर तक टिकते हैं। लेकिन गर्मी के ज़्यादातर परफ्यूम्स लाइट, ब्राइट, सिट्रसी होते हैं, तो इनके लिए लंबे समय तक टिकना उतना आसान नहीं होता है। हम 5-6 घंटे भी जो परफ्यूम टिकते हैं उनको कहते हैं कि सही परफॉर्मेंस है। तो ये डिफरेंस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैंने ज़्यादातर बजट वाले परफ्यूम्स ही पिक किए हैं, लगभग 2500 से नीचे ही हैं ज़्यादातर, जो भी हमारे वेबसाइट perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे। आप उनको देख सकते हैं। डीकेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप चाहें तो टेस्ट करके पहले खरीद के देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी को आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है आदिल कादरी की तरफ से आफरीन। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1000 से 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। आप चाहें तो ऐसी 30 ml की भी छोटी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। इसकी एक फ्लोरल, फ्रेश, मस्की और वुडी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि सटल गुलाब की खुशबू का इस्तेमाल है। उसमें थोड़ा सा एक्वाटिक एलिमेंट भी लगता है बेस में वनीला का इस्तेमाल है, थोड़ा वुडी मस्की नोट का इस्तेमाल है। अच्छी खुशबू है, लेकिन यूनिसेक्स है। इसको मेल फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। कपड़ों पे लंबे समय तक इसकी खुशबू टिकती है, लगभग मैं कहूँगा 15-20 घंटे तक मुझे इसकी खुशबू महसूस होती है। और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए, स्किन पे भी ये टिकता है, लगभग 5-6 घंटे तक इसकी खुशबू महसूस होती है, लेकिन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं है। ये टिकने वाला परफ्यूम मुझे ऐसा लगता है। कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो ऑयल का है मुझे ठीक लगता है, और जिस तरीके से इसमें फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आपको मैस्कुलिन खुशबू वाले परफ्यूम पसंद है तब तो ये शायद आप इसको टेस्ट करें, तभी कंसिडर करें। एक सोफिस्टिकेटेड सी खुशबू है, इसको कोई भी कैरी कर सकता है। अगर आपको खास करके फ्लोरल जो फूलों की खुशबू है, उसमें थोड़ा मस्की, मुझे ऐसा लगता है कि मिड में लैवेंडर का भी बहुत टच है, हल्का सा बहुत, और गुलाब की भी खुशबू। ऐसा नहीं है कि इसको रोज बेस्ड परफ्यूम कहा जाएगा, मैं कहूँगा पाउडरी एलिमेंट है इसमें काफ़ी। ये आधे घंटे बाद ये थोड़ा सा टैल्कम पाउडर जैसा होने लगता है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट अच्छी सी खुशबू है। दफ्तर के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो लंबे समय तक आपसे लिपट के इसकी खुशबू रहेगी। तो मुझे लगता है ऑप्शन सही है अगर आपको यूनिसेक्स खुशबू पसंद आती है। तो ये है आफरीन आदिल कादरी की तरफ से। नंबर 9 पे है लताफा की तरफ से माहिर लेगेसी। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी देखिए, एक एरोमेटिक, मिंटी, फ्रेश, थोड़ी फूजियर खुशबू है, और मैं कहूँगा मैस्कुलिन अच्छी लगती है इसकी खुशबू। इसमें लाइम का जिस तरीके से इस्तेमाल है और उसमें मिंटी ओपनिंग वो महसूस होता है इसके ड्राई डाउन तक। भारी सी बॉटल है और यूनिक बॉटल है, मैं कहूँगा। अगर आप चाहें तो इसका डीकेंट पहले टेस्ट कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको दफ्तर के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए और सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए कुछ चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये पार्फूम दे मार्ली के सैडली का ये क्लोन है, और मैं कहूँगा इसे अच्छे तरीके से बनाया गया है। कुछ नोट्स का और क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। आगे चल करके जब इसका डिटेल रिव्यू बनाऊंगा तो बात करेंगे, कंपैरिजन भी कर दूंगा। अब इसमें जिस तरीके से मिंटी और लाइम वाली खुशबू का इस्तेमाल है, बेस में एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल है, इसमें शेविंग फोम वाली थोड़ी क्रीमी एलिमेंट भी लगती है, वो फ्रेशनेस है। और जिस तरीके से जो लाइम और मिंट की खुशबू है वो ड्राई डाउन में भी आपको महसूस होगी। अब देखिए, कपड़े पे ये लंबे समय तक टिकता है। मुझे इससे बड़ी आसानी से 15-20 घंटे तक ऐसा लगता है कि इससे खुशबू कपड़ों से आ रही है। प्रोजेक्शन तो मैं कहूँगा 1.5 से 2 घंटे तक लगता है। स्किन पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-6.5 घंटे तक इसकी खुशबू मुझे महसूस होती है। मैस्कुलिन सी खुशबू है और फूजियर एलिमेंट भी ऐसा लगता है, लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें थोड़ा ग्रीन एलिमेंट भी लगता है। अब देखिए, एक और परफ्यूम को मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर यूनिकनेस की बात करें तो ये पेरिस कॉर्नर का एमर लॉर्ड नॉचे, इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ये लुई विटॉन के नोई द फोर का क्लोन है। देखिए, इसकी यूनिकनेस है इसमें, जिस तरीके से इसमें थोड़ा
ऊद के नोट का इस्तेमाल है, मरीन नोट का इस्तेमाल है, ओजोनिक सी खुशबू है। मैं इसको सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, इससे पर्सनली मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलती, लेकिन मुझे लगा जब हम बात कर रहे हैं, यूनिकनेस की भी बात कर रहे हैं, तो इसको मैं बस मेंशन करना चाहता हूँ। और ऑनलाइन जब मैंने देखा तो लोगों को इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आपको थोड़ा सा यूनिकनेस के साथ कुछ चाहिए तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसकी बात करें तो इसको मैं कहूँगा कि इसको पहले टेस्ट करें। मुझे लगता है कि अगर आपको मैस्कुलिन एलिमेंट के साथ गर्मी का कुछ चाहिए तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, खास करके इनऑफेंसिव दफ्तर के लिए। और थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट करने वाली खुशबू है, लेकिन थोड़े सटल स्पाइसेस के साथ भी। तो ये है लताफा का माहिर लेगेसी। नंबर 8 पे है अफनान की तरफ से मॉडर्न टोन। इसका ऑड पार्फिंग कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको 2 से 2,500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है डियोर सवाज का, EDT का, और मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है। थोड़ा डिफरेंसेस लगते हैं क्वालिटी में और कुछ नोट्स में, लेकिन इसमें भी आपको बर्गमॉन्ट वाली सिट्रसी खुशबू है, इसमें भी पेपरी एलिमेंट मिलता है। एम्ब्रॉक्सिन का ऐसा लगता है सिंथेटिक इस्तेमाल है। मैं कहूँगा फिलहाल जितने भी मेरे पास क्लोन है ये सबसे करीब है, सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी लगती है। सिंथेटिक थोड़ा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में लगाने के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक ब्लू कैटेगरी का बहुत अच्छा परफ्यूम बन सकता है। इसमें लैवेंडर की हैंड लोशन वाली खुशबू आती है और परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। आप चाहें तो इसका पहले टेस्ट करें, डीकैन इस्तेमाल करके देखें। अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं, खास करके अगर डियोर सवाज के क्लोन की तरह आपको चाहते हैं। महंगा परफ्यूम है, वो 8-9 हज़ार का आता है उसकी 100 ml की बॉटल, तो यहाँ पे आपको 2-2,500 रुपये में वैसा कुछ मिल सकता है। लेकिन यही है कि समझें कि क्वालिटी में हमेशा थोड़ा फर्क होता है, और जिस तरीके से उसमें लेमन बर्गमॉन्ट वाली फ्रेशनेस आती है और जो पेपरी एलिमेंट है, मुझे लगता है थोड़ा सा ये लैक करता है। लेकिन फिलहाल जितने भी क्लोन्स मार्केट में हैं, मुझे लगता है सबसे अच्छे तरीके से क्लोजेस्ट इसी को बनाया गया है। तो ये है अफनान की तरफ से मॉडेस्ट अर्न। नंबर 7 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से ब्राइट पीच। इसका ऑड पार्फिन कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1500-1600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के बिटर पीच का। मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, मैंने उसका सैंपल किया था। इसमें पीच के नोट का इस्तेमाल है और इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस का भी इस्तेमाल है, बूजी लगता है। इसमें रम जैसे नोट का इस्तेमाल है, कार्डमम भी मिली हुई है खुशबू, और बेस में मस्की वुडी खुशबू है। लेकिन मैं कहूँगा एक यूनिसेक्स बहुत ही अच्छी सी खुशबू है यूनिकनेस के साथ, क्योंकि जब हम पीच की बात कर रहे हैं तो फ्रूटी एलिमेंट है और पाउडरी हो जाता है ये काफ़ी। आधे घंटे बाद आपको थोड़ा टैल्कम पाउडर जैसा महसूस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको यूनिसेक्स खुशबू पसंद आती है तो इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, लिपट के रहती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, डेली इस्तेमाल के लिए अच्छा हो सकता है। अब देखिए, ये जो परफ्यूम है ये मुझे ऐसा लगता है ऑल वेदर है, लेकिन इसमें जो फ्रूटी एलिमेंट है वो गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाई हीट के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, हो सकता है इरिटेट करे आपको, लेकिन इंडोर्स के लिए, एसी एनवायरनमेंट के लिए और इवनिंग टाइम के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर आपको पीच वाली खुशबू वाला कुछ चाहिए, थोड़ा बूजी एलिमेंट के साथ, एम्बरी खुशबू के साथ, तो ये बढ़िया है। इसको वैसे आप पहले टेस्ट करें, इसका डीकैन पहले इस्तेमाल करके देखें, अगर पसंद आए फिर पूरी बॉटल इसकी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से ब्राइट पीच। नंबर 6 पे है लताफा की तरफ से हयाती। इसका ऑड पार्फिन कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1400-1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लताफा का नाज़दिया है तब ये रिडेंडेंट है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिमिलर खुशबू है। ये देखिए, दोनों ही पाको रबान के इन्विक्टस या फिर आप कह सकते हैं रसासी का जो हवास आता है उसी कैटेगरी में है। इनमें भी सिनेमन, एक्वाटिक, बबल गमी स्वीटनेस है। अगर मैं हयाती की बात करूं तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्वाटिक लगता है, ये थोड़ा वुडी लगता है, ड्राई लगता है। परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है इससे मुझे। लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 15-20 घंटे, 24 घंटे तक इस खुशबू इसकी टिकती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसमें स्वीटनेस है, मैं ये कहूँगा बबल गमी जो स्वीटनेस, फ्रूटी एलिमेंट है, इसमें प्लम जैसे नोट का इस्तेमाल, थोड़ा शुरुआत में सिंथेटिक भी लगता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए अगर आप एक्वाटिक एलिमेंट के साथ थोड़ा ऐसा कि एम्बरग्रीस का जिसमें बेस में इस्तेमाल हो, कुछ वैसा चाहते हैं, खास करके
पाको रबान के इन्विक्टस या हवास जैसा, तो उस जोन में है। लेकिन हवास मुझे और फ्रेश लगता है, उसमें प्लम का जो इस्तेमाल है और प्रोमिनेंट है। लेकिन इस प्राइस रेंज में ये मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है, खास करके डेली इस्तेमाल, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, और थोड़ी मॉडर्न सी खुशबू लगती है। अगर आप यंग हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है लताफ़ा की तरफ से हयाती। नंबर 5 पे है अजमल की तरफ से विशाल दहा। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 2500 रुपये के प्राइस रेंज मिल जाएगी। अब जब अच्छे परफॉर्मेंस वाले परफ्यूम्स की हम बात कर रहे हैं तो इसको लिस्ट में शामिल करना लाजमी था। बहुत अच्छी इससे परफॉर्मेंस मिलती है। इसकी वैसे फ्लोरल, फ्रूटी, वुडी और थोड़ी स्पाइसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पेड़ जैसे, नाशपाती जैसे नोट का इस्तेमाल है। फ्रूटी और भी इसमें फ्रूटी खुशबू है। इसमें गुलाब की खुशबू मिलती है और भी फूलों की खुशबू है। बेस में थोड़ा सा स्पाइसी है, वुडी है। और ये कहूँगा कि ड्राई डाउन में इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पाउडरी एलिमेंट आता है, लेकिन थोड़ा सा इंसेंस जैसे अगरबत्ती वाली महक है, देसी खुशबू लगती है। तो मैं ये कहूँगा कि इसके खुशबू को आप समझें तभी इसको कंसिडर करिएगा। बहुत मॉडर्न खुशबू नहीं है। मैं इसको पर्सनली मतलब ऑफिस के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया है। 8-10 घंटे तक स्किन पे टिकती है। कपड़ों पे स्प्रे कर देंगे तो 1-2 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, लिपट कर रहती है। और शुरुआत के 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन जिस तरीके से फूलों की खुशबू है वो मूड अपलिफ्ट करने वाली खुशबू है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। मैं ये कहूँगा कि इसकी पूरी बॉटल की आपको नहीं ज़रूरत मुझे लगता है। अगर इसका डीकैन आप खरीद लें 10 या 20 ml भी, तो मुझे लगता है कि आपके लिए लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 2-3 स्प्रे से काम चल जाता है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा पैसा वसूल परफ्यूम है। पहले टेस्ट करें तभी इसकी पूरी बॉटल को आप कंसिडर करिएगा। तो ये है अजमल की तरफ से विशाल दहा। नंबर 4 पे है बेसन अलहमरा की तरफ से। ये इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है ईव से लौरा के वाई ऑड पार्फुम का, और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसमें एरोमेटिक, स्पाइसी, फ्रेश और ब्लू कैटेगरी वाली इसकी खुशबू है। इसमें एप्पल की फ्रूटी एलिमेंट है, स्पाइसेस, इसमें थोड़ा सा जिंजर का नोट लगता है। इसमें सेज और जूनिपर बेरी का ये कहते हैं इस्तेमाल है। बेस में एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल है। अब देखिए, अगर आपको एक मॉडर्न ब्लू कैटेगरी मास प्लीजिंग खुशबू वाला को चाहिए, थोड़ा शावर जेल वाले एलिमेंट के साथ, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये समझें कि देखिए, जो मास प्लीजिंग खुशबू होती है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ऐसा नहीं होता है, यूनिकनेस बहुत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। वाई ऑड पार्फुम की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट सेलर के कैटेगरी में है, महंगा भी है। तो उस तरीके का कुछ चाहते हैं जिससे ज़्यादातर लोगों को सराउंडिंग में पसंद आए, तारीफें भी मिल जाए, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है बेसन अलहमरा की तरफ से ये। नंबर 3 पे है अर्द अल ज़ाफ़रान की तरफ से अल्दिरम। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपये के प्राइस रेंज मिल जानी चाहिए। वैसे देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिमिलर है या क्लोन है, ये जो शनेल का एलोर ओम स्पोर्ट आता है। मैं डिसएग्री करूँगा। ये थोड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन ये काफ़ी डेंस है और इसमें स्वीटनेस भी ज़्यादा है। ये लाइट है, पाउडरी होता है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी एक फ्लोरल, थोड़ी स्वीट और अच्छी खुशबू है, मस्की है। इसमें ऐसा लगता है वाइट फ्लोरल्स का इस्तेमाल है। टॉप में सिट्रसी खुशबू है। इसमें लेमन ग्रास के नोट का भी ये कहते हैं इस्तेमाल है। बेस में थोड़ा सा इसमें वुडी एलिमेंट है। परफॉर्मेंस इससे सही मिलती है। लगभग मुझे 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी टीम ने मुझे बताया कि अल्दिरम ने शायद बॉक्स और बॉटल को भी थोड़ा बदला है। अब जो नई बॉटल आ रही है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और बॉक्स भी थोड़ा डार्क कलर है, लेकिन खुशबू सेम है। और ये भी है कि रिसेंटली हमें कुछ शिकायतें मिली थी परफॉर्मेंस को लेकर के। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो इसको थोड़ा मैसरेट कर दें। लगभग 3-4 हफ्ते अगर कर देंगे तो परफॉर्मेंस सही मिलेगी। मुझे इस बॉटल से, तो मैं अपने स्टोर से ही लिया था, तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, इसमें जिस तरीके से ड्राई डाउन में थोड़ी स्वीटनेस बढ़ जाती है, शुरुआत में एक्वाटिक एलिमेंट है, फ्रेशनेस है और फ्लोरल है, और ड्राई डाउन में मस्की हो जाता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कहूँगा कि जिस तरीके से एम्बरी एलिमेंट भी मुझे इसमें लगता है। ओवरऑल एक अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में एक पैसा वसूल परफ्यूम है, क्योंकि इसके बॉक्स में आपको 20 ml का एक ट्रैवल स्प्रेयर भी मिल जाता है। तो टेक्निकली इसी दाम पे आपको 120 ml मिल रहा है, तो उसको कैरी कर सकते हैं और इसका डीकैन बना के या तो
आप इसकी बॉटल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है अर्द अल ज़ाफ़रान की तरफ से अल्दिरम। नंबर 2 पे है ब्लू बाय अहमद। ये अहमद अल मगरबी का परफ्यूम है। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, थोड़ी मरीन, वुडी और मस्की खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है टॉप में ग्रेप फ्रूट जैसे नोट का इस्तेमाल है, थोड़े स्पाइसेस का इस्तेमाल है, सैंडलवुड का भी इस्तेमाल है, चंदन का। बेस में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एम्ब्रॉक्सिन भी है, एक्वाटिक नोट के साथ ब्लेंड किया गया है और उसमें मुझे थोड़ी सी मरीन खुशबू आती है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्लोन है, ये जो ब्लो द चैनल का पारफ्यूम आता है। मैं डिसएग्री करूंगा। इसमें जिस तरीके से चंदन, सैंडलवुड का इस्तेमाल है, इसमें जेस्टी लेमन का जो इस्तेमाल है, इसमें भी इस्तेमाल है, लेकिन टेक अलग है और इसमें खास करके मरीन खुशबू आती है। तो इसको क्लोन की तरह आप ना कंसिडर करें, ना ही और भी जो फ्लैंकर है, EDT या फिर ऑड पारफ्यूम, डिफरेंट सी खुशबू है, लेकिन स्ट्रॉन्ग, अच्छी लगती है इसकी महक। और अगर मैं मरीन कह रहा हूँ तो इसमें सीवीड वाली महक वैसी नहीं है, एगी खुशबू नहीं है, हल्का मरीन वो वाला DNA है। काफ़ी अच्छा लगता है इसको लगाना मुझे और परफॉर्मेंस से सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे, लॉन्जेविटी कपड़ों पे 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये अगर इंडोर्स इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 3-3.5 घंटे तक भी ये महसूस होता है। खुशबू अच्छी है तो लोगों को अच्छी लगती है, तो तारीफ़ें भी मिल जाती है। मुझे लगता है कि कड़क गर्मी के लिए अच्छा हो सकता है, डेली इस्तेमाल के लिए। और अगर सिग्नेचर स्मेल बनाना चाहते हैं दफ्तर में, अगर चाहते हैं कि लोग नोटिस करें शुरुआत के 2-3 घंटे, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। चाहें तो इसका पहले डीकैन इस्तेमाल करें, टेस्ट करें, फिर इसकी पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है ब्लू बाय अहमद। नंबर 1 पे है सैपल सॉलिड। इसका ऑड टॉलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1200-1300 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। इसकी एक एक्वाटिक, फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, मस्की और वुडी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि टॉप में एक्वाटिक फ्रेश नोट का इस्तेमाल है, उसको ब्लेंड किया गया है थोड़े स्पाइसी नोट के साथ, और ISO E सुपर का इस्तेमाल लगता है, मस्की हो जाता है ड्राई डाउन में, और थोड़े एल्डिहाइड का इस्तेमाल है। उसकी वजह से इसमें सोपी एलिमेंट भी मुझे महसूस होती है। एक मैस्कुलिन गर्मी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये नंबर 1 पे इसलिए है, पहली बात तो इसका दाम और परफॉर्मेंस। ये लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिपट के रहती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सिंथेटिक है, थोड़ा हार्श भी लगता है, लेकिन इस दाम में मुझे लगता है बढ़िया तरीके से बनाया गया है। खास करके अगर परफॉर्मेंस की बात करें, नोटिस कराता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, अगर आप सिग्नेचर स्मेल भी बनाना चाहते हैं, और कड़क गर्मी के लिए ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि थोड़ा जो स्पाइसेस हैं पर्सनली मुझे इरिटेट करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही इरिटेट करें। कभी कभी कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जिनसे हेडेक होता है, थोड़ा नाक में चढ़ते भी हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं इसको दूर ही स्प्रे करता हूँ, लेकिन कपड़ों पर लंबे समय तक टिकता है। मुझे लगता है आप चाहें तो इसका डीकैन पहले इस्तेमाल करके देखें, पसंद आए तो इसकी पूरी बॉटल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है सैपल की तरफ से सॉलिड। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने समझ से इन लिस्ट को बनाता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं कनाडा में रहता हूँ, और यहाँ की जो गर्मी है वो मोस्टली 25 से 35 डिग्री तक के बीच में ही रहती है और हवा में भी ड्राइनेस है। तो ये समझना पड़ेगा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है वो मेरा पर्सनल है। आपको कैसी परफॉर्मेंस इन परफ्यूम से मिलती है मुझे कमेंट बताइएगा। जो भी परफ्यूम्स अवेलेबल होंगे perfumegyan.com पे, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो पहले डीकैन इस्तेमाल करके टेस्ट कर सकते हैं, पसंद आए फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।